सर जी, मुझे इस मंदिर में तो वैसे तो 16 साल हुए भी सर्विस करते हुए, पर इस मंदिर में मुझे यहाँ रहते हुए कम से कम 40 साल हो गए। और पंजाब गवर्नमेंट जो है इस मंदिर की साम संभाल कर रही है। ऐतिहासिक मंदिर है और कम से कम ये मंदिर जो है लगभग 200 साल से ऊपर इस मंदिर की इस टाइम जो है समय हो चुका है। जो यहाँ नौ परिक्रमा करता है इस मंदिर की, उसकी कभी मनोकामना ये कभी असफल नहीं होती, पूर्ण ही होती है। ये मंदिर से बड़ी खासियत कही गई है। बहुत से श्रद्धालु ऐसे होते हैं, किसी ने 50 किलो लड्डू बांटे होते हैं, किसी कोई कहता है मैं 31 किलो लड्डू बांटूंगा, मेरे हो जाए संतान हो जाए, पुत्र सुख मिल जाए। तो ये ठाकुर जी हमारे पूर्ण करने वाले हैं। पंजाब में क्या, हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का मंदिर है यहाँ पर। और जब सूर्य देव जो उदय होते हैं सुबह, तो पहली किरण जो है भगवान सूर्य देव के चरणों में आकर पड़ती है। और साथ में यहाँ बट वृक्ष है, जो सबसे बड़ी खासियत कही है, यहाँ पर रात को कोई रहता नहीं मंदिर में, ये बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात जो है ब्रह्मदेव जी आते हैं और इस ब्रह्मदेव में इस बट वृक्ष में समा जाते हैं। ये तो कहीं और देखा है। यहाँ तक कि जो यहाँ पर हल्ला मोहल्ला जो भी है वो भी देखता है, कहीं भी रात को उठते हैं तो यहाँ देखता है पूरा मंदिर जो है ऐसे जगमग, जैसे सितारे चमके होते हैं ऐसे चमक जाता है मंदिर रात को। ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਮੁਖਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅਰਗ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। परमात्मा का नाम जिहड़ा इत्थे इन्नी क एकाग्रता आ, बाहर जिन्ना मर्जी कोई दुखी होवे, जदों ये मंदिर के अंदर आण के बढ़दा आ ते शांत चित्त हो जाता। वंदे भारत 24 चैनल देखते मेरे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडा अपना दीपांशु चोपड़ा। अज असीं पहुंचे हाँ एक इतिहासिक मंदिर जो कि कपूरथला दे विच है और इसका नाम है पंच मंदिर। अज असीं जानांगे इस दे राज की है और ये किन्ने साल पुराना मंदिर है। लो दर्शकों, अज असीं पंडित जी नाल गल करते हैं और पुछते हैं की इतिहास है इस मंदिर का। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा जी। पंडित जी क्या नाम है आपका? पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी। शर्मा जी, कितने साल हो गए आपको ठाकुर जी की सेवा करते हुए? सर जी, मुझे इस मंदिर में तो वैसे तो 16 साल हुए भी सर्विस करते हुए, पर इस मंदिर में मुझे यहाँ रहते हुए कम से कम 40 साल हो गए, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये मंदिर जो है पंजाब गवर्नमेंट का है और पंजाब गवर्नमेंट जो है इस मंदिर की साम संभाल कर रही है। ऐतिहासिक मंदिर है और कम से कम ये मंदिर जो है लगभग 200 साल से ऊपर इस मंदिर की इस टाइम जो है समय हो चुका है। और पंडित जी, ठाकुर जी की मूर्ति की स्थापना है जो वो कौन से सन में की गई थी? ये तो सर आप वैसे अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब 200 साल मंदिर पुराना, तो आप देखो इसकी जो छवि देखो, मूर्ति का रूप देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कितना साल इसका होगा। कम से कम इतना मैं कह सकता हूँ कि 200 साल से ऊपर इसकी जो है स्थापना भी हो चुकी है। और इस मंदिर में जितने भी आज तक यहाँ पुजारी रहे हैं, जितने भक्तजन आए हैं, सभी की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी यहाँ से जो यहाँ इस मंदिर में खास है, जो यहाँ 9 परिक्रमा करता है इस मंदिर की, उसकी कभी मनोकामना ये कभी असफल नहीं होती, पूर्ण ही होती है। ये मंदिर से बड़ी खासियत कही गई है। अच्छा पंडित जी, सुबह कितने बजे ये मंदिर खुल जाता है? आजकल जी गर्मियों में इसका टाइम जो 5 बजे है, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम है इसका, और शाम को 5 से लेकर के 9 बजे तक है। पंडित जी, सुबह जो पहली आरती होती है वो सुबह कितने बजे होती है? 5:30 बजे आरती हो जाती है। ये सुबह आरती होती है, पहली आरती 5 बजे होती है यहाँ पर। बाकी उसके बाद जो है श्रद्धालु आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो है सभी को जो प्रसाद भोग लिया जाता है सभी को दिया जाता है। पंडित जी, जन्माष्टमी वाले दिन जो कि कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो उस दिन कैसा प्रोग्राम किया जाता है इस मंदिर में? इस मंदिर उस दिन जी सुबह जो है सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है। फिर ठाकुर जी का स्नान होता है, पंचम से स्नान किया जाता है। उसके बाद जो पंचम जो भक्तजनों में वितरण किया जाता है, बांटा जाता है।
और उसके बाद जो है फिर जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सुबह रात 12 बजे तक। और रात 12 बजे जो है भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उस टाइम जो है यहाँ पर पूजा पाठ होती है, आरती होती है। और जितने भी यहाँ श्रद्धालु होते हैं नाचते हैं टापते हैं। और जितने भी दूर दूर से लोग आते हैं, यानी कि पंजाब से नहीं, पूरे इंडिया से बाहर से लोग आते हैं स्पेशल देखने के लिए यहाँ। ये मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। और सबसे बड़ी जो मेन महत्व की गई है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है कोई जो अपनी मनोकामना पूर्ण रखता है वो भी पूर्ण हो जाती है यहाँ पर आकर के। बहुत से श्रद्धालु ऐसे होते हैं, किसी ने 50 किलो लड्डू बांटे होते हैं, कोई कहता है मैं 31 किलो लड्डू बांटूंगा, मेरे हो जाए, संतान हो जाए, पुत्र सुख मिल जाए। तो ये ठाकुर जी हमारे पूर्ण करने वाले हैं। तो पंडित जी इस मंदिर का क्या इतिहास है, आप बता सकते हैं? इतिहास ये है जी, ये मंदिर जो है इस समय जो जितना हम जानते हैं कि ये बहुत पुराना मंदिर है। इतिहास ये है इस मंदिर में इस मंदिर का नाम जो है पावन धाम पंच मंदिर है। पंच मंदिर क्यों है? इसमें 5 मंदिर मेन मंदिर है। माता दुर्गा का है, सूर्य देव जी है, जो अपने आप में एक प्रसिद्ध कहे गए हैं। प्रसिद्ध ऐसे हैं कि ये पूरे पंजाब में क्या हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का मंदिर है यहाँ पर। और जब सूर्य देव जी उदय होते हैं सुबह, तो पहली किरण जो है भगवान सूर्य देव के चरणों में आकर पड़ती है। ये सबसे बड़ी खासियत कही गई है यहाँ से मंदिर की। और दूसरी बात, अब तीसरे साइड चले जाओ आप, गणपति महाराज जी विराजमान है। और इस साइड में जो है अपने शिव प्रवार जी है। और साथ में यहाँ बट वृक्ष है। ये सबसे बड़ी खासियत कही है, यहाँ पर रात को कोई रहता नहीं है मंदिर में, ये बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रात जो है ब्रह्मदेव जी आते हैं और इस ब्रह्मदेव में इस बट वृक्ष में समा जाते हैं। ये तो कहीं देखा है, ये प्रत्यक्ष देखा है कहीं रात में। जो भी यहाँ बड़े बड़े जो पुजारी रह चुके हैं, यहाँ तक कि जो यहाँ पर हल्ला मोहल्ला है जो भी है, वो भी देखता है। कहीं रात को उठते हैं तो यहाँ देखता है पूरा मंदिर जो है ऐसे जगमग जैसे सितारे चमके होते हैं, ऐसे चमक जाता है मंदिर रात को। बोल श्री कृष्ण बलदेव महाराज की जय। 40 साल तो इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं और भगवान कृष्ण जी महाराज के हुक्म अनुसार ये मंदिर 228 साल पुराना सी, महाराजा फतेह सिंह जी ने बनाया सीगा। और उस तो बाद पंजाब गौरमेंट का मंदिर आ, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं इधर, तो ना कोई यदि कोई रख रखाव लिए कुछ किया जाता। और सारा जिहड़ा चढ़ावा आ वो सारा सरकार के खजाने च जाता। और इसदा सोना भी काफ़ी पिया पुराना, लेकिन सरकार वालों इन्नी क विमुखता आ कि इधर कभी ध्यान ही नहीं किसी डीसी ने नहीं दिता। डी साहब का डायरैक्ट ये अधीन आ और लोग बहुत दूरों दूरों देखण आते आ। भगवान कृष्ण जी महाराज दे ये कहते जे 9 परिक्रमा रोज़ की जाए 40 दिन, तो सारा जिहड़ा भै शोक रोग जिहड़ा सारा मिट जाता। भगवान कृष्ण जी महाराज कहते आ कि जे मेरे नाल जुड़ो तो हर संसार का जिहड़ा जिन्ना भी ताप आ वो सारा नष्ट हो जाता। तो भगवान कृष्ण जी महाराज का शिवालय आ बहुत सुंदर आ। और उस तो बाद दुर्गा मंदिर आ, उस तो बाद सूर्य भगवान का मंदिर आ। सूर्य भगवान का मंदिर पंजाब दे विच सिर्फ इत्थे ही आ जहाँ कुरुक्षेत्र आ। और भगवान सूर्य देव का इतिहास ये दसदे आ कि महारानी जदों इशनान करदी सी तो जिहड़ा अजकल सैनिक स्कूल आ वो महाराज का रेजिडेंस सीगा, उत्थों वो अर्घ दिंदी सी सूर्य भगवान नूं। सो भगवान सूर्य भगवान के जिहड़े लगन दे विच होवेगा उही राजा बनदा, जिहदे नाल सूर्य जिहड़ा हैगा उही तपस्वी हुंदा। सो भगवान कृष्ण महाराज का इसी तरह गणेश जी का मंदिर आ, उस तो बाद ब्रह्मा जी का मंदिर आ, उस तो बाद अपने भगवान शिव का मंदिर आ। ये 5 मंदिर आ सेंटर दे विच भगवान कृष्ण जी महाराज का आ। और सारा इन्ना क पवित्र मंदिर आ कि जिहड़ा इस मंदिर नाल जुड़दा आ उहदे हर कला कलेश जिहड़े आ खत्म हो जाते आ। और सवेरे शाम नूं 7 वजे आरती हुंदी आ, उस तो बाद हनेरी जावे मींह जावे संकीर्तन हुंदा डेली। और उस तो बाद परमात्मा का नाम जिहड़ा इत्थे इन्नी क एकाग्रता आ, बाहर जिन्ना मर्जी कोई दुखी होवे जदों ये मंदिर दे अंदर आण के वड़दा आ तो शांत चित्त हो जाता। सो भगवान कृष्ण महाराज कहते इंसान का शरीर उही आ जिहड़ा भगती करदा। असली धन तपस्या आ, दुनियावी धन जिहड़ा वो इत्थे ही रह जाना। राजे महाराजा को हीरे जवाहरात जो मर्जी होवे खाली आया सी खाली चलेगा, लेकिन आत्मा की जिहड़ी असली धन आत्मा की कमाई आ। जिहड़ा इंसान आत्मा की कमाई करदा आ उही बंदा आ, जिहड़ा प्रभु नाल जुड़दा उही बंदा आ। ये माया जिहड़ी आ भगवान विष्णु जी महाराज दी आ, इस तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल आ, लेकिन वही निकल सकता जिहड़ा तप करदा, जिन्हों ये ज्ञान आ कि हर एक दे सिर ते मृत्यु बैठी आ,
ਜੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਮਹਾ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਜੋਗੁਣ ਤਮੋਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤੋਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੋਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮੇਵ ਮਾਤਾ ਚ ਪਿਤਾ ਤੁਮੇਵ ਬੰਧੂ ਚ ਸ਼ਖਾ ਤੁਮੇਵ ਵਿਦਿਆ ਦਰਣਮ ਤੁਮੇਵ ਸਰਬਮ ਮਮ ਦੇਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੋ। ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਸਖਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੌਦੇ ਆ। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੋ ਭਗਤੀ ਆ। ਜੇ ਮਾਲਾ ਲੱਖ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਰਾਰਥਕ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਾਰਥਕ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। सत्यव्रत जी, कितने साल हो गए मंदिर का आपको सेवा करते हुए? हमें 20-22 साल हो गए जी। 20-22 साल हो गए। और सुनने में आया है कि जो भी यहाँ की इमारत है आप बना रहे हो? जी, सारे इस मंदिर की रिपेयर जो है हमारे हाथ हुई है, भगवान की कृपा से हुई है। मैं बिल्कुल अनजान आदमी था, मुझको नहीं मालूम था कुछ भी, लेकिन जो यहाँ पर भगवान को कृपा से हमने जो ऐसी कारीगरी भगवान की कृपा से हुई कि जो कोई नहीं कर सकता है। हमारे मुकाबला जो है भगवान की कृपा है कि नहीं बना सकता। हमने ऐसा कि नहीं कि हम अपना आप बड़ाई कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। तो इस मंदिर का जो सारी रिपेयरिंग जो है हमारे हाथ हुई है। तो लगभग ये सुनने में आ रहा है ये 200 साल पुराना मंदिर है, क्या बात ये वाली सच है? जी, 222 साल या 25 साल ऐसे है पुराना मंदिर है। और वट वृक्ष भी उतने साल का ही है। और जो यहाँ जो जिन्होंने बनाया है, उस जिस राजा ने, वैसे तो आजकल अनेक संप्रदाय है, अनेक मतभेद आपस में लोग लड़ते झगड़ते हैं कि ये हमारा ठीक है तो वो है, लेकिन यहाँ के जो राजा थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने एक गुरुद्वारा भी बनाया और मस्जिद भी बनाया। मंदिर से कई गुना बढ़िया गुरुद्वारा बनाया और अच्छा जो है मस्जिद भी बनाया और ज़्यादा जगह भी दिया, मंदिर को कम रखा। तो इस तरह से अनादिकाल से जो राजा महाराजा जो भगवान के समझिए अवतार ही हैं, तो इस तरह से अनादिकाल से आता आ रहा है। तो उस राजा ने बनाया था। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਪਾਂਚ ਮੰਦਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ 43 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।